नीति वचन उसका 9 और उसका 10 आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। कहता है यहोवा का आदर करना, हाँ, बुद्धि का आरंभ है बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र को ईश्वर जानना ही समझ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। यहोवा का आदर करना, हाँ, क्या कह रहा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। किसकी बुद्धि का आरंभ है? मनुष्य की बुद्धि का आरंभ है, इंसानों के बुद्धि का आरंभ है। किसका भय मानना? यहोवा का भय मानना किसका आरंभ है? बुद्धि का आरंभ है। मेरी बात समझ रहे हो आप? किसका आरंभ है? बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि किसके ऊपर आरंभ हो रहा है? मनुष्य के ऊपर। किसके ऊपर? मनुष्य के ऊपर। इसका मतलब इंसानों के ऊपर। कौन भय मानना चाहिए? इंसान परमेश्वर का भय मानेगा तो उसके अंदर बुद्धि आएगी। अगर वो परमेश्वर को भय नहीं मानेगा, उसके अंदर बुद्धि नहीं आएगी। चाहे आप आज की लाइफ में, चाहे आज अगर मसीह हो, अगर आप एक क्रिश्चियन हो, आप डेली बाइबल की वचन को रीड करते हो, सुबह उठते हो प्रार्थना करते हो, घुटने गाते हो प्रार्थना करते हो, लेकिन आप यहोवा का भय नहीं मानते। और भय नहीं मानने का इंसान क्या करता है? पाप करता है, मन मर्जी जो नहीं वो करता है। लेकिन क्या करता है? वो यहोवा का भय नहीं मानता। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? यहोवा का क्या नहीं मानता? वो भय नहीं मानता। लेकिन वो कहता है कि मैं एक मसीह हूं, वो कहता है कि मैं क्रिश्चियन बिलीवर हूं, उसको कहता है कि वो मेरे पास ज्यादा समझ है, मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो किसका भय नहीं मान रहा? वो यहोवा का भय नहीं मान रहा। तो उसके अंदर बुद्धि नहीं है। तो उसके अंदर किसकी बुद्धि है? उसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। उसके अंदर किसकी बुद्धि? उसकी बुद्धि हो सकती है या तो शैतान की बुद्धि उसके अंदर हो सकती है। जो व्यक्ति आज परमेश्वर में है और वो परमेश्वर को भय नहीं मान रहा, तो उसकी बुद्धि हो सकती है, लेकिन वो कभी परमेश्वर की बुद्धि नहीं हो सकती। वो चाहे वचन को भी पढ़ रहा है, वो चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि से कर रहा होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर को समझने के लिए तुम्हें आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर की ज्ञान को प्राप्त करने के तुम्हें आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें भली और बुरी बातें, दोनों बातें सिखाएगा। और जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, आप कभी भी स्पिरिचुअल एजुकेशन में आपकी लाइफ जीरो रहेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आज अच्छे लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग काम नहीं कर पाता, वो अपने जीवन पे तरक्कियां नहीं देख पाते। वो 1000 प्रेयर करते अपनी लाइफ पर, सुबह उठ के रात को 3 बजे प्रार्थनाएं करते हैं, हाँ, रात भर प्रार्थनाएं करते हैं, हर एक चीजें करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, कौन सी विषय करना है, कौन सी एक्टिविटी हमें अपनी लाइफ पर करनी है और कौन सी एक्टिविटी हमें अपनी लाइफ पर नहीं करना है। वो यही कहते हैं कि परमेश्वर तो दयावान परमेश्वर है, लेकिन यहां पर कहता है कि तुम्हें परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर तुम्हें दया तो करेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर को सबसे पहले भय मानना है। हालेलुया।